26 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास पे था लगाएंगे आप लोग? जब आदेश होगा हाँ। तो जाते हुए समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने 26 तारीख को देख लिया होगा, पूरी दिल्ली पर कब्जा किसानों का था। जब आदेश हो जाएगा हमारे लीडरों को तो हम पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बार बार 26 तारीख की याद दिलाते हैं क्या? हाँ, 26 बाहर है तारीख क्या? ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी 26 तारीख, हाँ, और ये इतिहास में लिखी जाएगी। और हर महीने 26 तारीख की याद दिलाते हैं। हर महीने 26 तारीख आती है, याद दिलाते हैं, जड़े पे नमक छिड़कते हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेरने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास पे जाकर के जत्था लगाएंगे? देखिए ऐसा है, यहाँ पे बैठे उनको नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले भी एक बार हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने वोट क्लब पे धरना दिया था। अब जब इन्हें नजर ही नहीं आ रहा यहाँ बैठे हुए, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो परिवर्तन लाएंगे। जैसा बड़ों का आदेश होगा एक्शन तुरंत होगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इतना एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, जंतर मंतर पे आपने अपनी सभा लगा दी, फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए सबसे बड़ी बात एक है, जब सरकार निरंकुश हो जाए, तानाशाह सरकार हो जाए और विपक्ष समाप्त हो जाए, तब क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है, आज जो विपक्ष है वो भी समाप्त है, और जो सरकार है वह निरंकुश हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है, इसलिए वो हमारी आवाज़ सुनना नहीं चाहती। लेकिन भगत सिंह ने बहुत पहले कहा था कि बहरे लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता होती है, और किसान हर 26 को कुछ ना कुछ धमाका करता है 26 तारीख को, और कुछ ना कुछ बीच में करता है, जैसे बड़ा धमाका 5 तारीख को करा था। अभी आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष अपने काम पे खड़ा नहीं उतर रहा, तो विपक्ष का विरोध क्यों नहीं? भाई विपक्ष में जब कुछ दम ही नहीं है, विरोध क्या करे भाई? विरोध तो उसका करेंगे ना जो कोई हमारे लिए ये सौगात लेकर के आया, जो हमें उपहार दे रहा, जो सत्ता में है, जो परिवर्तन ला सकता है, उसी के साथ तो विरोध करेंगे। उसको तो कहेंगे भाई तेरे हाथ में है, विपक्ष तो लेकर नहीं आना है बिल हमारे लिए। सोया क्यों हुआ? विपक्ष को क्यों नहीं जगाने का काम करते हैं? वो हमारा काम नहीं है जगाने का, कहा तो था हमने। जब हमने अपनी किसान संसद लगाई थी तो हमारी आवाज़ उठाई उन्होंने वहाँ अंदर, लेकिन क्या करा गया वहाँ पे भी? सरकार मजबूत थी, तानाशाह थी, तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। हमने तो कह दिया था कि अगर जो हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आपको करारा जवाब देंगे। ठीक है, वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री जी का कड़ा विरोध हुआ है और हिटलर के साथ उनकी फोटो लगा के पेश किया गया है। भाई हिटलर के साथ तो देख फोटो है ही, वो हिटलर तो है ही, क्योंकि हिटलर को पढ़ता है वो आदमी। अगर आप देखेंगे, शर्म की बात तो ये है कि थूक करके चाटना। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का इससे बड़ा अपमान नहीं करा सकता था कि जिस एक भारत की लड़की को हराने के लिए उन्होंने ट्रंप के ऊपर 1000 करोड़ रुपए खर्च करे और देश के अंदर कोरोना लेकर के पूरे देश को खतरे में डाल दिया। आज उसी लड़की के साथ जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं और उनको भाव भी नहीं दे रही है, तो ये अपमान की बात नहीं है मेरे देश की। प्रधानमंत्री जी को जो बाइडेन ने भी गांधी जी का याद दिलाया। हाँ, बता तो दिया ना, ये गोडसे वाले हैं, उन्होंने गांधी की याद दिलाई कि हम गांधी के सिद्धांतों पे आपके साथ फैसला करेंगे, ना कि हम गोडसे के सिद्धांतों पे फैसला करेंगे। वो बता दिया इन्होंने, क्योंकि ये लोग तो वे लोग हैं ना जो गोडसे को भी पूछते हैं और गांधी जी को भी पूछते हैं। एक को पूछो ना, या तो गोडसे को पूछो या गांधी को पूछो, लेकिन इन्होंने इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि गांधी एक व्यक्ति नहीं था, गांधी एक विचार था, और विचार कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये गांधीगिरी सारे जीवन में समाप्त नहीं हो सकती। मैं तो ये कह रहा हूँ अपमान हुआ है, सम्मान हुआ है। तुम कहो जो सम्मान हुआ है, हम कह रहे हैं अपमान हुआ है। पूरे भारत का अपमान करा रहा है अगला आदमी जाकर के। और ये देखिए कि जब वहाँ पर गए, वहाँ पे किसान कैसे झंडे लहरा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि हम यहाँ किसान कौम है। ये देखो भारत का आंदोलन जिसको बोलते हैं मुट्ठी भर, ये देखो कि अमेरिका तक भी हमारे आदमी है, वहाँ तक भी इनका विरोध किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, किसी दूसरे देश में अपमान नहीं होना चाहिए? वो अलग बात है, जैसा भी हमारे कोशिश तो यही है कि भारत का अपमान हो, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान हो, लेकिन जिस आदमी थूक का चाटने की आदत पड़ गई हो, और इससे ज्यादा अपमान कहाँ कराएंगे ये लोग, बताइए जा करके। अरे देश का किसान जो बेहाल है, फटे हाल पड़ा हुआ है, उसकी तो सुन नहीं रहे हैं। विदेशी दौरे करते रहो आप लोग जाकर के, उससे क्या मिलने वाला है? विदेश के दौरे करते रहो, यूपी में चुनाव है, दिमाग भटकाना है, सारी मीडिया को विदेश में ले गए ताकि हमारी आवाज़ न सुन सके कोई। ये तो सोशल मीडिया का एहसान है, हम लोगों की आवाज़ को पहुंचाते रहते हैं लोगों तक। और आप मीडिया की बात कर रहे हैं, आप मीडिया की बात से एक चीज़ और याद आया। अभी तक आप कह रहे थे कि गोदी मीडिया, और जो चरित्र मीडिया ने असम में दिखाया उस पर क्या कहेंगे? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बताइए। एक तो लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है, और यहाँ की मीडिया जाकर के उनको छाती पर कूद के फोटो खींच रही है, कूद रही है, मार रही है उनको। यार कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यहाँ से पता चलता है कि ये जो प्रशासन भी है किसके द्वारा चल रहा है। प्रशासन भी सरकार के हाथ में है और मीडिया भी सरकार के हाथ में है। इसीलिए ये लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर बंदूक का पहरा है। अगर ये लोग बोलेंगे तो इनको ये सरकार खत्म कर देगी। आपने देखा होगा भारत समाचार आवाज़ उठाता है किसानों की, उसके ऊपर छापा लगवाया। सोनू सूद ने उन लोगों की मदद करी जब पूरा भारत बंद पड़ा था। उस वक्त सांस पैसों से मोल ली जा रही थी, पैसों में भी मोल नहीं मिल रही थी सांसें। और ये लोग आकर के कहते हैं, क्या लगा कोरोना से कौन मरा? वो गंगा में नदियाँ में लाशें बह रही थी, किसकी बह रही थी? ये कह रहे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अरे कितने लोगों को ऑक्सीजन हम लोगों ने दिलवाई है, आप फोन कर करके, हमें पता है ना।
ये तो आज कुछ भी कह लो, लेकिन ये देश की जनता जानती है, इनको करारा जवाब मिलेगा इस चीज़ का। कहाँ जवाब मिलेगा? अभी 2022 में मिला, फिर 2024 में मिलेगा, 2022 क्योंकि की कोरोना बात तो भारत में था नहीं ना। 1000 करोड़ खर्च करके लाए, फिर खर्च करके ले भी आए, कम से कम व्यवस्था तो रखते हैं, लेकिन इसे इंतजाम कुछ नहीं हुआ। 2022 की बात कर रहे हैं आप। मैं कल गया था पब्लिक ओपिनियन करने के लिए नोएडा सेक्टर 62 में। वहाँ पे एक लड़का से मैं मिला, तो वो लड़का बोल रहा है कि अरे भाई कोरोना काल में आप बच गए, यही बहुत बड़ी बात है, ये सरकार की उपलब्धि है। अच्छा, आप लोग बच गए। आप लोगों को सरकार ने नहीं बचाया। आप लोग सोच करके देखें कि आप लोग स्वयं बचे हैं। सरकार ने तो मरने के लिए घरों में बंद कर दिया था, और देश में जब ऑक्सीजन भी नहीं थी, इलाज भी नहीं था, तो लोगों ने घर में रह करके इलाज करा। बहुत से लोग मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में रह करके इलाज करा, पूरे परिवार का इलाज करा। जो लोग घर में रहा वो बच गया, और जो हॉस्पिटल में गया वो मर गई है, क्योंकि हम लोग खुद बचे हैं अपने आप, अपनी मेहनत से। ये सरकार हमें बचाने नहीं आई। तो वो कौन लोग हैं जिनको ये लगता है कि सरकार ने बचाया? वे अंधभक्त है कुछ चंद। वे तो ये कहते हैं पता नहीं क्या है, वही देश का प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजवाई थी, कोरोना भाग जाएगा। नहीं भागा ना, ताली थाली बजाने से नहीं भागा ना। अरे बड़े बड़े बुड्ढे लोग कहते थे भाई ताली थाली मत बजाओ, इसके बजाने से अकाल पड़ जाता है। इन्होंने पहले दिन का लॉकडाउन लगा, ताली थाली बजवा दी, पूरे देश में अकाल डाल दिया। वे सच कहते थे बड़े लोग, इन्होंने तो देश को बर्बाद करके भगा दिया।